नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है और उस प्रस्ताव से विपक्ष सबसे ज्यादा खुश है, वहीं बीजेपी परेशान है। अभी मेरे साथ हैं विपक्ष के यानी महागठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल के नेता, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी। मुकेश जी, नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रस्ताव पारित कराया, उससे तो आप लोगों का मुद्दा भी खत्म हो गया। नहीं, इसमें मुद्दा वाली बात क्या है। मतलब नीतीश जी ने जो किया है वो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मतलब उन्होंने सामाजिक न्याय को मजबूत रखने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन मैं अगर दूसरे पहलू से देखता हूं तो ये चुनाव का ही सिर्फ रणनीति है कि अभी आपको मालूम है 5-6 महीने के अंदर में चुनाव होना, और इस तरीके का उन्होंने जाल फेंका है। सच्चाई ये है कि आपने देखा प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा कि एक साथ में दो व्यक्ति नहीं रह सकता है, गांधी या गोडसे, और दोनों उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर और वो सामाजिक न्याय को मजबूत दे दे, ऐसा असंभव है। रहा कि चुनाव का समय है तो उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया है और मैं कह सकता हूँ कि अच्छा है। तो आगे देखते हैं कि अभी वो कब तक इस मुद्दे पर कायम रहता है, सरकार बनने के बाद भी कायम रहता है या सरकार अभी चुनाव में 5-6 महीना टाइम है और देखते हैं उस बीच में ये अभी क्या क्या कर पाते हैं। आपको लगता है जो अल्पसंख्यक नाराज थे एनआरसी को लेकर के, एनपीआर को लेकर के, वो नाराजगी कम होगी? नीतीश कुमार ने कम कर दिया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। खासकर अल्पसंख्यक भाई इतना भी नासमझ नहीं है, समझदार हैं। उनको भी पता है कि चुनाव का समय है। हाँ, निश्चित तौर पे अगर बीजेपी को अगर छोड़ दे नीतीश जी तो निश्चित तौर पे हमको पूरा भरोसा है कि 100% अल्पसंख्यक भाई उन पे फर्क करेगा, उनके साथ रहने का, खड़ा होने का साथ देगा। छोड़ देंगे नीतीश कुमार तो क्या महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री मानेगा, नेता मानेगा? क्यों नहीं, वो तो मुख्यमंत्री है ना ऑलरेडी, और वो पहले वहां छोड़े, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। वाकई में उनसे बड़ा तो चेहरा तो कोई नहीं है। अभी तो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, उनके पास एक अपना अनुभव है, और रहा कि एक बार वो छोड़े उसके बाद फिर उस पर चर्चा होगा। तो आपको लगती है संभावना दिख रही है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी धन्यवाद दिया और राबड़ी देवी भी कल मिली, 20 मिनट तक तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हुई। कोई संभावना दिखने लगी है आपको? संभावना बन सकता है ना दिखने के लिए। तो अभी तो पहले वो वहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद फिर इस पर चर्चा होगा कि उनको राजनीति किस तरीके से करना है। और सिर्फ उन्हीं का एजेंडा नहीं चलेगा, जो अलायंस पार्टनर रहेगा गठबंधन के अंदर जो रहेगा, उन लोग का भी अपना एक एजेंडा है, वो भी उस पर भी काम करना पड़ता है सरकार को। और मुझे लगता है कि बात कुछ भी बन सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया है ये बहुत बड़ा काम किया है और इससे उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो बच गया। नहीं, काम तो अच्छा हुआ, उसके लिए तो हमने भी कह रहे हैं ना कि धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अभी जो करना वो चुनावी रणनीति नज़र से देखा जा रहा है। अगर इस तरीके का एक्शन लेना था तो लोकसभा में वो वोटिंग ही नहीं करना चाहिए था, विरोध में वोटिंग करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आपने पास कर दिया। फिर आपको देखे कि बिहार में क्या जनता का मूड बदल रहा है और हमारे प्रति लोगों का नाराजगी बढ़ रहा है, तो फिर वो वोट बैंक को साधने के लिए आप इस तरीके का स्टैंड लिए हैं। हम तो यही मानेंगे। हाँ, इसको 100% सच हम तब मान लेंगे कि जब आप बीजेपी को छोड़ दीजिएगा। जब तक आप बीजेपी को उंगली पकड़ के रहिएगा, कंधे पे कंधे हाथ रख के रहिएगा, तब तक हम इसको स्टैंड को हम आपको बहुत ज़्यादा देख नहीं सकते, सिर्फ चुनाव का नजरिए से। गठबंधन भी तो एकजुट नहीं है। आप लोग कई महीनों से, 1 साल हो गया, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। सब बन रहा है, सब मीटिंग हो रहा है, पटना से लेके दिल्ली तक बन रहा है और सबको एक साथ रहना है। कोई लंदन जाने वाला है क्या? भाव तो मिल नहीं रहा है। भाव मिलने का क्या बात है? यहाँ पे भाव किसी को मिलने का, किसी को भाव देने का और मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। सबका अपना अपना पार्टी है, अपना वर्चस्व, अपनी ताकत है, और सब ताकत मिलकर ही सरकार बनेगा। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर बार बार कहने के बावजूद कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सन ऑफ मलाह की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी एकजुट है और कोई भी बड़ा फैसला एक होकर के लेगा। हाँ, मतलब है, हम लोग साथ में हैं। और जब अगर छोटे, ये मानते हैं हम कि छोटे सहयोगी हैं, और वो कहने के लिए कह रहे हैं कि हम अपने बड़े सहयोगी हैं, तो हम मानते हैं इस बात को। और हमारी भी एक अपनी ताकत है, जनाधार है। आपने देखा कि एक विधानसभा में हमें 25,000 वोट आया, उसी तरीके से मांझी जी को भी एक अपना वोट आया 6-7 हज़ार। तो लेकिन कुल मिला के सबको मिलकर, और अभी जो खास करके कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका भी एक अपना वजूद है इस देश में। ये भी लग रहा है कि कांग्रेस को भरोसे में लेकर तीनों घटक दल तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। कोई किसी को ब्लैकमेल करने का कोशिश नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना हमें कोई कर सकता है, ठीक है। और सबको एक साथ रहकर ही बिहार के 2020 का चुनाव लड़ा जा सकता है। और देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तो तेजस्वी यादव से बातचीत आप लोगों की हो रही है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कुछ भी तय हो रहा है? कुछ बातें हो रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर अभी नहीं हुआ, लेकिन वो भी क्लियर समय रहते हुए हो जाएगा। अभी मेरा 3-4 दिन पहले मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, सब चीज़ें हुआ कि कैसे क्या करना है, तो सारा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को छोड़कर बाकी तीनों दलों के नेता लगातार मिल रहे हैं। शरद यादव के साथ भी बैठक हुई और खबर आई कि शरद यादव को नेता करके चुनाव लड़ने की बात आप नहीं लोगों नहीं ने नहीं, ये खबर झूठा है, ये खबर झूठा है। शरद यादव जी से मिले, क्योंकि बिहार के पुराने सीनियर नेता हैं और हमारे आदरणीय हैं, तो उनसे मुलाकात की है। लेकिन शरद जी के ऊपर ऐसा नहीं, वो देश के बड़े नेता हैं, नेशनल नेता है, वो दिल्ली की राजनीति करते हैं। और रहा कि महागठबंधन को छोड़ के हम लोग कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं। अब महागठबंधन में आपको मालूम है 5 पार्टी है, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जेडीयू, सॉरी उपेंद्र जी, मांझी जी, वीआईपी, 5 पार्टी है। और 5 पार्टी के छोड़कर कोई निर्णय लेना ही नहीं है। 4 पार्टी एक साथ है? नहीं, 4 पार्टी नहीं, 5 पार्टी एक साथ है। 5 पार्टी एक साथ रहेगा और भी कुछ पार्टी को हम लोग जोड़ना चाहते हैं और वहाँ पे भी बातचीत जारी है, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में वो लोग भी हमारे साथ। 170-75 सीटों पर लड़ना चाहती है, 5 पार्टी पहले से ही है और लोगों को उनके पास चुनाव आयोग के तरफ से अधिकार है 243 लड़ने का। 175 क्यों, 243 लड़ने का भी अधिकार है। बाकी निर्णय तो उनको लेना है, साथ में रहकर लड़ना है। जो पिछली बार नीतीश जी के साथ लड़े थे 100 सीट पे, तो साथ में लड़ना है या 243 सीट पर लड़ना है, ये तो उनको सोचना है। मतलब आप लोग 10-20 सीट से मानने वाले नहीं है? नहीं, 10-20 सीट के जिनके पास जो अधिकार है, जो जनाधार है, उनके उस हिसाब से टिकट मिलेगा। 10-20 की बात ही नहीं यहाँ पे हो रहा है। और सब मिलके 243 में सबको अपने ताकत के अनुकूल जगह मिलेगा। प्रशांत किशोर के साथ बैठक हो चुकी है, आपकी हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, क्या अब खिचड़ी पक रही है? जीतन मांझी बोल रहे खिचड़ी पक गई है। अच्छा, पकेगा, समय आने दीजिए। अब देखे ना, कल भी एक कुछ पका है, तो धीरे धीरे देखिए कि क्या क्या पक रहा है और ये सब पकने में अभी टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका देखते हैं चुनाव में? भूमिका क्या, दुश्मन का दुश्मन है, हमारा दोस्त है, सिंपल सी बात है। उनको बिहार की बात कर रहे हैं और हम भी बिहार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे दोस्त हैं। और आने वाले समय में वो दोस्ती में जितना हमको मदद कर सके, देखता हूं मैं कितना कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ही लीड कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, कांग्रेस को जोड़ने में, माने प्रशांत किशोर के साथ। ये क्या सच्चाई है? सबके पास अपना अपना एक काम है, ठीक है। और रहा कि कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें उपेंद्र जी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कांग्रेस के लोग भी कर लेते हैं, तो सब मिलकर सब कर लेते हैं। तो इसमें कोई एक आदमी नहीं है, सबका अपना अपना काम है। किधर जाना है, कुछ करना है, तो सब मिलकर कर लेते हैं। मतलब आपकी बातों से यही लगता है और जिस तरह की आपकी गतिविधि है कि कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर के जरिए भरोसे में लेकर आप सभी घटक दल तेजस्वी यादव को दबाव में लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन मजबूत करना चाहते हैं, महागठबंधन मजबूत करना चाहते हैं, किसी को दबाव में लाने की बात नहीं है। और बाकी रहा कि कुछ चीजें तो आप लोग अपने मन से ही बोल देते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं तेजस्वी यादव को। कुछ चीजें तो आप लोग अपने मन से बोलते हैं और हमसे चाहते हैं कि, तो हम भी तो पूरा खबर आपको तो देंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो बैठक में बात हुआ कि अपने पत्नी को भी नहीं बताना है कुछ चीजें, तो वो चीज़ तो हम आपको भी नहीं बताएंगे। रहा कि जो चीज़ नहीं बताने से कोई नुकसान नहीं होगा, वो चीज़ ही हम आप लोगों को बताएंगे। बड़ी बात हुई है। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बात हो रहा है। तो देखिए, मुकेश सहनी का कहना है कि प्रशांत किशोर के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उसका खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि उन बातों को पत्नी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और दूसरी तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि बात बड़ी है और उसके नतीजे भी बड़े हो सकते हैं। तो मानकर चलिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं उनको कांग्रेस के साथ लेकर महागठबंधन में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव किसी को नज़रअंदाज न कर सकें, सबको साथ लेकर चले। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।